दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, आप मिनिमम टाइम में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होना ही चाहिए। बिकॉज ये फ्लेक्सी कैप फंड एक लौता ऐसा फंड है जो आपको मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। आज हम बेस्ट 3 फ्लेक्सी कैप फंड को पिक करने के लिए 5 मेजर पैरामीटर्स को यूज करेंगे। जिन तीनों फंड्स सबसे ज्यादा पैरामीटर्स में फिट बैठेगा, उन तीनों फंड्स को हम बेस्ट फंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। बट इन 5 पैरामीटर्स को यूज करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसका एज 10 साल से कम है। यानी हम उन सारी फंड को ही पिक करेंगे जिन सारी फंड की एज 10 साल से ज्यादा है। बिकॉज किसी एक फंड 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में कॉन्सिस्टेंट हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन 10 साल में कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न देने के लिए उस फंड के आइडियोलॉजी, उस फंड की एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर को अच्छा होना ही चाहिए। एंड फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर की जो रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा पावर है आपके पैसों को ठीक से मैनेज करने के लिए। एंड आपको हाई रिटर्न देने का पावर एक फंड मैनेजर के हाथों में ही होता है। इसलिए हम ऑलवेज 10 साल की पुराना ट्रस्टेड फंड को ही सिलेक्ट करेंगे। 10 साल पुराना एंड ट्रस्टेड फंड ढूंढेंगे तो आपके पास ये 5 ऑप्शन आता है: जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। बट नंबर 1 पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड होने का मतलब ये नहीं है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। बस मैंने सीरियल के लिए ये बनाया। अब हम इन पांचों फंड में से बेस्ट 3 फंड पिक करने के लिए 5 पैरामीटर्स को यूज करेंगे। ये सीएजीआर, रोलिंग रिटर्न, शार्प रेशियो, बीटा एंड एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। एंड पांचों फंड की जो परफॉर्मेंस हर एक इंडिकेटर में वो भी मैं आपको। नंबर 1 पैरामीटर सीएजीआर। सीएजीआर का मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एक टाइम पीरियड में एक कंपाउंड कितना रिटर्न दिया। यहाँ हम 5 साल एंड 10 साल के लिए देखेंगे। 5 ईयर की लॉन्ग टर्म पीरियड में जेएम का रिटर्न 29.42%, एचडीएफसी का 33.33%, पारस्परिक का 31.47% एंड क्वांट का 39% से ज्यादा है, कोटक का 24.66%। तो 5 इयर्स में जिन तीनों फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया वो है पहला क्वांट, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा पारस्परिक। 10 साल में जेएम का 17.81%, एचडीएफसी का 16.93%, बट पारस्परिक का 20.66%, क्वांट का 19.10% एंड कोटक का 17.54%। तो 10 साल में कौन सी 3 फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया? पारस्परिक नंबर 1, दूसरा क्वांट एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी का फंड। यहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, 5 इयर्स टू 10 इयर्स दोनों पीरियड में सबसे कॉन्सिस्टेंट पारस्परिक। मैंने पहले कहा कि 4-5 साल पीरियड में किसी फंड अच्छा रिटर्न दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 साल में अच्छा रिटर्न देगा। 10 साल में जो फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है फ्लेक्सी कैप के लिए हम उसी फंड को ही पिक करेंगे। इसलिए सीएजीआर के बेसिस पर हमने 3 फंड को ही सिलेक्ट करेंगे। पहला पारस्परिक, दूसरा क्वांट एंड तीसरा जेएम। अब चलते हैं दूसरा इंडिकेटर यानी पैरामीटर के ऊपर। हमारा दूसरा पैरामीटर रोलिंग रिटर्न। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रोलिंग रिटर्न का सिंपल सा मतलब कि इस फंड हर साल में कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। रोलिंग रिटर्न में और एक चीज देखा जाता है कि क्या उस फंड बेंचमार्क को, यानी फ्लेक्सी कैप फंड का जो बेंचमार्क होता है, क्या उसको बीट किया। अगर नहीं है तो हम उस फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ जिन 5 फंड को मैंने सिलेक्ट किया, इन 5 फंड ही बेंचमार्क को बीट किया, इसीलिए करेंगे। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न बहुत कंसिस्टेंट है एंड बहुत हाई भी है। बट 10 साल में ये रिटर्न एवरेज है लेकिन कंसिस्टेंट है। एचडीएफसी में 5 इयर्स में बहुत हाई है एंड कंसिस्टेंट है, लेकिन 10 इयर्स की पीरियड में ये रिटर्न थोड़ा सा वॉलीटाइल है, यानी ऊपर नीचे हुआ है। पारस्परिक में 5 इयर्स एंड 10 इयर्स दोनों में रिटर्न बहुत हाई है एंड कंसिस्टेंट है। क्वांट में 5 इयर्स में एंड 10 इयर्स में दोनों में रिटर्न हाई तो है लेकिन बहुत वॉलीटाइल है एंड 10 ईयर में रिटर्न बहुत ही लो गया है। एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की रोलिंग रिटर्न लो है एंड वॉलीटाइल भी है। तो हमने अगर 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर तीनों फंड को सिलेक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट मिलेगा पारस्परिक, सेकंड नंबर पर आएगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड नंबर पर आएगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अब चलते हैं हमारा थर्ड इंडिकेटर की तरफ, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का सिंपल सा मतलब रिस्क एडजस्टेड
रिटर्न, यानी आप उस फंड में कितना रिस्क ले रहे हैं एंड उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये शार्प रेशियो जितना हाई होगा उस फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा, यानी आपको अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा। जेएम रेशियो 0.34%, एचडीएफसी का 0.94%, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो 0.96%, क्वांट का -0.22%, कोटक का 0.31%। मैंने सेकंड यानी पिछले इंडिकेटर में ही आपको कहा था कि क्वांट का जो रोलिंग रिटर्न वो बहुत वॉलीटाइल है, और जिस फंड की रोलिंग रिटर्न जितना वॉलीटाइल होता है उसका शार्प रेशियो उतना लो होता है, इसीलिए तो ये क्वांट का शार्प रेशियो -0.22%। शार्प रेशियो के बेसिस पर बेस्ट 3 फंड, पहला पारंपरिक, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। नंबर 4 बीटा। बीटा का मतलब उस फंड में रिस्क कितना हाई है, ये बीटा जितना लो होगा उस फंड में रिस्क उतना कम है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.92, एचडीएफसी का 0.86, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.71, क्वांट का 1.12, कोटक का 0.98। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बीटा जितना लो होगा उस फंड उतना ही बेस्ट है। तो बीटा के हिसाब से देखा जाए तो क्वांट सबसे खराब फंड है एंड बीटा के बेसिस पर बेस्ट 3 फंड है, पहला पारंपरिक, दूसरा एचडीएफसी एंड तीसरा जेएम फ्लेक्सी कैप। अब आते हैं नंबर 5 लास्ट इंडिकेटर, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना चार्जेस देना होगा, इसी को ही सिंपल लाइन में एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57%, सबसे लो है इन पांचों में से। एचडीएफसी का 0.81%, पारंपरिक 0.63%, क्वांट 0.61% एंड कोटक 0.64%। तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर देखा जाए तो बेस्ट 3 फंड होगा, नंबर 1 जेएम, नंबर 2 क्वांट एंड नंबर 3 पारंपरिक। बट हम सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बेस्ट फंड सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा कि जिन तीनों फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर में फिट बैठेगा, यानी सबसे ज्यादा फिल्टर के थ्रू पास होगा, हम उन तीनों फंड को ही बेस्ट मानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सी 3 फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर, सबसे ज्यादा इंडिकेटर को पास किया। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पांचों में से 5 पैरामीटर को पास किया, लेकिन 100% पास नहीं किया। यहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 5 इयर्स की जो सीएजीआर एंड 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न थोड़ा सा लो है, इसलिए हम जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को 5 में से 4.5 रेटिंग देंगे। उसके बाद देखते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 5 में से 4 इंडिकेटर को पास किया, इसलिए हमने इसको 5 में से 4 रेटिंग देंगे। उसके बाद आता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक लौता ऐसा फंड है जो 5 में से 5 पैरामीटर को 100% पास किया, इसलिए हमने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को 5 में से 5 रेटिंग देंगे। एंड क्वांट 5 में से सिर्फ तीनों फिल्टर को ही पास किया, एंड कोटक एक भी फिल्टर को पास नहीं किया। बट कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा नहीं कि बुरा है, बट मैंने आपको पहले ही कहा हमने 3 बेस्ट फंड को सिलेक्ट करेंगे। कोटक 3 बेस्ट में नहीं आता है, लेकिन 5 बेस्ट में जरूर आता है। तो रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 यानी सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड बेस्ट फंड होगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड बेस्ट फंड होगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। बट यहाँ एक आपके लिए वार्निंग है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ आपको एनालिसिस करके दिखाया कि क्यों ये बेस्ट है। ये मेरा एनालिसिस है, आप भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, खुद एक बार रिसर्च कीजिए। आप मेरे बातों पर ब्लाइंडली विश्वास करके किसी फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज वो आपका पैसा। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सिखाने की कोशिश की कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कैसे पिक करना है, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।